नहीं, हम लिमिट को सही करें तो इसको ऊपर को करेंगे। देखो अब आया है लिखकर फॉर एक्सपेंशन केस, तो इस वाले पे क्लिक करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग लिमिट कॉस्ट ये सबसे बड़ा काम है, इसी के वजह से सब मिसिंग होती। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियोस। तो आज का जो वीडियोस है वो भी लिमिट कॉस्ट से रिलेटेड ही है। और थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा कि अब लखनऊ आने की ज़रूरत नहीं है, अब हम जहाँ हैं वहीं से भी आधार कार्ड को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश वाले सभी जितने भी लोग हैं, आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ लिमिट कॉस्ट से रिलेटेड उनके लिए भी है। उनके लिए इस वजह से है खास करके क्योंकि ये एसडीएम ऑर्डर है वो सिर्फ उत्तर ही प्रदेश में मान्य है। अपना एसडीएम ऑर्डर लगवाएं तो ये सिर्फ यूपी में ही माना गया है, बाकी अदर कोई भी स्टेट में अभी तक किसी को ऐसा मेल नहीं आया है। जिनका भी रिजेक्ट हो रहा है तो मेन कारण है पहले उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट लगा के जो अपडेट कराया था उसको कैंसिलेशन स्लिप के साथ फिर से दोबारा री एनरोलमेंट करा के उसे मेल करें या जमा करें, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी यूपी में क्या है, यहाँ पे हम लोगों को बताया जा रहा है कि एसडीएम ऑर्डर लगाएं। जब वो लगाते हैं तो साथ में हम लोगों को जो फर्स्ट टाइम हमने अपडेट कराया था उसका भी बर्थ कैंसिलेशन स्लिप अदरवाइज जो भी सारा कुछ मांगा जा रहा है। तो इस वीडियोस में मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा कि सारा कुछ एक्सप्लेन करें, लेकिन ये वीडियोस आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ मैं वो जानकारी देने वाला हूँ जो आज तक आपने कभी भी किसी भी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा आधार से रिलेटेड। तो अब मेरा एक सब्सक्राइबर थे वो भी कह भी रहे थे कि भाई थोड़ा वीडियो छोटा बनाया करो, तो कोशिश करेंगे कि बहुत ही छोटा हो, फालतू की बकवास उसमें बिल्कुल भी ऐड ना हो। तो इस वजह से आज कुछ भी नहीं कहेंगे, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए लखनऊ आने की क्यों जरूरत नहीं है सब लोगों को, ये सबसे पहले जान ले। क्योंकि ये मैं एक नोटिस बोर्ड लगा रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रीजनल ऑफिस में लगाया हुआ है कि यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा है आधार के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में कोई भी दस्तावेज भौतिक रूप से संलग्न नहीं किए जाएंगे। फिर आपको मेल करने को बोला जाएगा, मेल आप करते करते थक गए हैं बट आपका हुआ नहीं। तो यहाँ हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से सिर्फ यही सोच के वीडियोस बनाना शुरू किए हैं क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो इसी वजह से आ रही हैं। 50% लोगों का इसका जो प्रक्रिया है वो कम्प्लीटली गलत है, उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हैं। हमें लगा है 100 में से 2 लोगों का सही हो रहा है, 98% बिल्कुल भी कुछ काम में नहीं आ रहा है। सही करवा सकता हूं अपने वीडियोस के माध्यम से। यहाँ पे ना तो कोई पैसे का रिक्वायरमेंट है ना तो कोई पेड सब्सक्रिप्शन है। यहाँ जो मैं बताऊंगा वो आप 10 ध्यान में रखिएगा, सिर्फ याद रखिएगा, वो आप खुद ना कर रहे हो कोई भी कर रहा हो तभी जो मैं यहाँ बताऊंगा ये आप उनसे कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे करिए। तो ये सारा कुछ आप करिएगा और हम कहते हैं सारा कुछ आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए स्क्रीन पे लगा है रतन स्क्वायर लखनऊ, आप देख पा रहे होंगे, किसी ने वीडियोस बनाया था मैंने उनको छिपा दिया है। और आधार कार्ड कहीं ना सुधार हो तो यहाँ आए, जन्मतिथि लिमिट क्रॉस हो जाने पर यहाँ आए तो आपका जन्मतिथि लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, ऐसा भैया ने बताया हुआ है। अब मैं इनके अकॉर्डिंग आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे लेकिन ये हमेशा आपको काम में आएगी। ये जो रतन स्क्वायर है ये यहाँ आपको आने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप लखनऊ के आसपास रहते हैं तो यहाँ ये जो रतन स्क्वायर में हो रहा है वो यूपी के 12 जिलों में हो रहा है, लखनऊ को मिलाकर के 12 जिले। वो 12 जिले कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आगरा के आसपास कहीं रहते हैं तो आप ये जो रतन स्क्वायर में हो रहा है वो आप आगरा में करा सकते हैं। और आपका इलाहाबाद में भी ये सारा कुछ हो रहा है, तो इलाहाबाद में अगर आसपास कहीं रहते हैं तो ये जो रतन स्क्वायर में हो रहा है ये आप इलाहाबाद में करा सकते हैं। देखिए रतन स्क्वायर रीजनल ऑफिस, यहाँ पे 2 हेड ऑफिस है। मैं लखनऊ ही में रहता हूँ, मुझसे बेहतर यहाँ पे कोई कुछ नहीं जान सकता, मैं ये जैसा बता रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे 2 हैं, एक है रीजनल ऑफिस एक है रतन स्क्वायर। तो जो रीजनल ऑफिस है वो सिर्फ जो आधार कार्ड डुप्लीकेट फाउंड मैचिंग और ये जो लिमिट क्रॉस, आधार सस्पेंड, बायोमेट्रिक लॉक, इनका काम रीजनल ऑफिस में होता है। सिर्फ रीजनल ऑफिस पूरे यूपी में एक है बस। और रतन स्क्वायर जैसे कम से कम 12 मुझे पता है, बाकी मैं फिक्स नहीं कह सकता, लेकिन 12 जगह हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पे ये वाला काम हो रहा है जो आपको झूठ बोल के यहाँ कहा जाता है कि आप यहाँ चले आए, आपको जब कहीं ना हो तो यहाँ होगा। आपको बता दें रीजनल ऑफिस सिर्फ एक हेड ऑफिस है जहाँ पे ये एक्सपेंशन वाले केस का निस्तारण होता है। आपका आधार सस्पेंड हो गया, आपका आधार लॉक है तो आपका ओपन नहीं हो रहा, किसी काम में नहीं आ रहा, तो वो आप यहाँ आएंगे कैंडिडेट के साथ, जिसका होगा वही आएगा, तभी यहाँ पे ये सब हो सकता है। तो वो लोग ये सारा कुछ दे सकते हैं। लेकिन लिमिट क्रॉस का वहाँ नोटिस लग गया है और आज तक जो भी यहाँ पे आया है ये बताइए कि किसका ऐसे ही बहुत ही कमी लोगों को वहाँ पे सबमिट करने का टाइम मिला होगा, बाकी सबमिट ही नहीं किए होंगे, कहेंगे मेल करके आओ, ये है वो है। कभी कभी किसी को ऐसा भी यहाँ हुआ होगा
कि कुछ ना कुछ आपका सेल्फ डिक्लेरेशन या कोई डॉक्यूमेंट्स गलत होगा तो आपको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ का मैंने सारे वीडियोस में प्रॉपर बताया है। आधार का अगर लिमिट को सही करना है तो आपको अपडेट तो कराना ही होगा। अपडेट कराएंगे तो एक अच्छे सेंटर पे कराएंगे, और जब अपडेट कराया जाता है तो वहाँ पे एक्सपेंशन केस सिलेक्ट किया जाता है। वो एक्सपेंशन केस कहाँ है मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप खुद ही देखिएगा। जैसे कभी भी आप किसी आधार सेंटर पे अपना लिमिट को सही कराने जाएं तो एक्सपेंशन केस देख लेना भैया सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। एक्सपेंशन केस जब सिलेक्ट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा वो सारा कुछ कैसे एक्सपेंशन आता है, तो वहां पे एक्सपेंशन में आपको बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन, डेट ऑफ बर्थ, लिमिट कोर्स से रिलेटेड पूरा लिखा होता है प्रॉपर। तो उस पर जब क्लिक करते हैं तो वो सबमिट का ऑप्शन आता है, वो आपका वहां पे एक्सपेंशन में मान्य हो जाता है। फिर जब यहाँ पे अच्छे से एनरोलमेंट कराते हैं, फिर जो रसीद मिलती है उसको आप अच्छे से पीडीएफ में बना के मेल करते हैं या पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को मेल करने के बारे में एक ट्रिक बताने वाला हूँ, और जो डाक के माध्यम से भेजा जाता है वो भी बताने वाला हूँ। तो पहले मेल के माध्यम से बताऊं, मैंने काफ़ी लोगों को नंबर अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो काफ़ी लोग मेरे को व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट्स जब पीडीएफ में बना के मेल करते हैं उस टाइम मुझे सेंड करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का मैंने देखा है कि पीडीएफ फाइल में एक रिसिप्ट उस साइड को लगी है, सेल्फ डिक्लेरेशन इस साइड को है, सारा उल्टा पुल्टा लगे हुए हैं। इसी वजह से ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, उसके बाद परेशान होना, हर रोज जाना वहां। तो जहां भी जाओगे तो ऐसा थोड़ी कहेगा भैया तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है जाओ लौट के आओ, वो तो कुछ ना कुछ करके आपका करवा देगा। तो इस वजह से काफी सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम्स आता है। तो क्योंकि एक मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने मुझसे कॉल की थी, मुझे अपना पीडीएफ का एक फॉर्मेट भेजा था जो मेल किए थे। तो उसमें देखा था उनका एनरोलमेंट स्लिप उधर को जा रहा था, उनका बर्थ सर्टिफिकेट इधर को था, सेल्फ डिक्लेरेशन भी उल्टा था, काफी सारी चीजें थी, और वो कह रहे थे इतने काम के उन्होंने 500 लिए थे। तो इस वजह से मैंने ये चीज बोल दी थी। और एक लोगों ने फोन करके मुझे दिखाया था, तो उनके पास सेल्फ डिक्लेरेशन था और इनरोलमेंट नंबर था, और ये क्या बोलते हैं ये आधार कार्ड का वो पीडीएफ था, और उसमें 4 ही फॉर्मेट थे, जबकि 5 फॉर्मेट लगाए जाते हैं। सेम डे में अपडेट करके भेजा जाता है तब जाके हो पाता है। उसमें किसी कोई 4 लगाए है, कोई 5 ही लगाए है, कोई 2 ही लगा के ईमेल कर रहा। तो ये सारी चीजें, उसके बाद फोन करना, यूट्यूब पे देखना, पैसे देना, उनसे कमेंट करना, ये वो है भाई मेरा हो नहीं रहा, बहुत परेशान है, क्या करें, कितना भी पैसा ले लो, तो ये सब गलत बात है। तो चलो कुछ नहीं करते हैं, पहले ये लिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं फिर ही बताते हैं। तो पहले शुरुआत में देखिए आगरा हो गया, इलाहाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया। अगर ये गाजियाबाद के आप आसपास कहीं रहते हैं, इलाहाबाद में आप कहीं 150 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो इलाहाबाद से लखनऊ आने का क्या जरूरत है। जो काम आपका रतन स्क्वायर में हो रहा है आप वो वहां करवा सकते हैं। और फिर आपका हो गया मुरादाबाद, ये भी एक जगह है जहाँ पे ये रतन स्क्वायर के जैसा ऑफिस है, और आधार का काम जैसे वो यहाँ हो रहा वैसे वहाँ होता है। फिर होगा मेरठ, फिर हो गया लखनऊ, तो लखनऊ चलो है, कानपुर में भी ये सारा कुछ होता है, और आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी, और गोरखपुर, गोंडा, सहारनपुर, वाराणसी, और गोरखपुर आ गया। गोरखपुर से लोग यहाँ आते थे। एक कोई क्लाइंट थे, शायद वो वीडियोस देख रहे हो मेरे, अगर सब्सक्राइबर्स होंगे तो वो एक बार यहाँ लखनऊ आए थे और उन्होंने करवाया था, और शायद वो एक बार आए थे। बाकी कुछ ऐसे क्लाइंट थे जो तीन बार आ चुके हैं जिनका नहीं हुआ। तो गोरखपुर वालों के लिए ये है कि आप गोरखपुर छोड़ के यहाँ आते हैं इसी काम के लिए, तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप आएंगे तो रतन स्क्वायर में अपडेट कराएंगे, जब वहाँ जमा करने जाएंगे तो कहेंगे मेल करो, तब आप क्या करेंगे। तो इस वजह से नहीं हो पाएगा। तो आप गोरखपुर में वो सारा कुछ करा सकते हैं, और आगे भी बता देंगे गोरखपुर में कराना है या आपको गोंडा में कराना है, वाराणसी में कराना, सहारनपुर में कराना, नोएडा में कराना, मेरठ में कराना, तो आपको क्या करना है वो बता देंगे। आप यहाँ भी आते हैं अगर रतन स्क्वायर में, तब भी वही करना पड़ता है जो आपको वहां करना पड़ा। तो इसमें से बहुत से लोग होंगे जो रतन स्क्वायर आए हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइए रतन स्क्वायर आने वालों में से किन किन लोगों का सही हुआ है। तो यहाँ रतन स्क्वायर आने से कुछ नहीं, आप अपडेट करा देंगे, और यहाँ अपडेट में सिर्फ इतना होता है कि आपका एक्सपेंशन में सिलेक्ट कर देते हैं, वो आप वहाँ भी पोस्ट ऑफिस में यह सारा कुछ करा सकते हैं। अगर अच्छा पोस्ट ऑफिस हो ये सारा कुछ हो सकता है, बस लोग करते नहीं। इस वजह से आप ये जो 12 दिखाएंगे लिस्ट आपके सामने लगी है, इस लिस्ट को आप रीड करिए, और इनमें से अगर आप कहीं इसके आस पड़ोस रहते हैं तो आप कैसे क्या करेंगे मैं अभी आगे बता दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिए तब तक। और आपको एक और चीज दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं एक और चीज इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश रीजनल ऑफिस जाने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इसको फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें गलत क्या है। ये भी मैंने YouTube से ही स्क्रीनशॉट लिया है। लिखा है उत्तर प्रदेश रीजनल ऑफिस जाने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। तो आपको बता दें भाई, रीजनल ऑफिस जाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है रतन स्क्वायर CPO में आधार अपडेट कराने के लिए जाने में। बाकी वहाँ बिना अपॉइंटमेंट के रीजनल ऑफिस जा सकते हैं। तो रीजनल ऑफिस ये है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है,
और रतन स्क्वायर ये है जो आपको इस टाइप दिख रहा है। तो रीजनल ऑफिस में कोई अपॉइंटमेंट नहीं, वो आप जाते रहिए। सारे लोगों के सबमिट किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर सब लोग खड़े रहते हैं, जिनका नंबर आता है वो अपना काम करवाते हैं। और खड़ा वही रहेगा जिसको अपना आधार कार्ड लिमिट क्रॉस नहीं करवाना है। और लिमिट क्रॉस का अगर करवाना है तो वहाँ से सिक्योरिटी आपको साफ साफ कह देंगे कि आप ये सारा कुछ करो जाके, और उसके बाद में करो। क्योंकि यूपी वालों को एक और बहुत ही बैड न्यूज है कि उनको एसडीएम ऑर्डर के लिए बहुत दौड़ना पड़ रहा है। तो भाई एसडीएम ऑर्डर का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे और से वीडियोस देख सकते हैं। अगर नए आप आए हैं मेरे चैनल पे, अगर पुराने हैं तो मुझे पता है काफ़ी लोगों ने एसडीएम ऑर्डर प्राप्त कर लिया है। बस अब वो अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं कब हम सारा कुछ करके भेजें। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश रीजनल पे जाने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। तो इसी वजह से आपको बता दें, भ्रमित जानकारियों के कारण आप लोग थोड़ा लेट हो पा रहा है, लेकिन यहाँ आप अच्छे चैनल पे हैं तो आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश रीजनल ऑफिस में सिर्फ रीजनल ऑफिस तो एक ही होता है जिसको कहते हैं आरओ ऑफिस, बाकी तो सब ऐसे सारे 12 ही जगह पे हैं। तो चलो आगे का काम अब आपको स्क्रीन के माध्यम से मैं वो कुछ दिखा दूं। जैसे आपको मेरठ, गाजियाबाद और कानपुर, सहारनपुर, इलाहाबाद, गोंडा, गोरखपुर, जहाँ ये सारा दिख रहा है, इनमें से कहीं कराने के लिए आपको जाना है तो घर से क्या करना है वो सारा कुछ बता देंगे। कैसे क्या वहाँ पे करना है आपको बता देंगे। आप लखनऊ में आना चाहते हैं, पास के हैं, तो भी क्या करना है। आप नोएडा जाना चाहते हैं, नोएडा के आसपास के हैं, इलाहाबाद के हैं, मेरठ के हैं, गाजियाबाद के हैं, कानपुर के हैं, तो क्या करना है आपको कि आपका जो रतन स्क्वायर में काम हो रहा है वो वहाँ हो जाए। और आप वहाँ जब करवा लेंगे तो वहीं से करा के आप पोस्ट कर दीजिए। और पोस्ट जब करेंगे तो आप अपने रीजनल ऑफिस, लखनऊ रीजनल ऑफिस में करें। रीजनल ऑफिस का एड्रेस आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो वहाँ आप पोस्ट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। उसका एक लिफाफा लीजिए, उस पर जो स्टिकर लगते हैं लगाइए, और 5 फॉर्म तैयार करिए अच्छे से, फोटोकॉपी में स्टेपलर करके उसमें डाल के चिपका के आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। और पोस्ट करने का जो प्रोसेस है देखिए, अगर आप फास्ट पोस्ट करेंगे तो आपके 40 रुपये लगेंगे। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली करेंगे रजिस्ट्री मॉडल तो 21 रुपये का चार्ज सरकारी लगता है। वो ऑल इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन 50 ग्राम से जब अंदर होगा, 50 ग्राम के ऊपर होगा तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा। तो हमें तो लगता है 5 फॉर्म 50 ही ग्राम तो होंगे, और कौन सा बहुत वेट होगा। तो ऐसा इसका चार्जेस है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप कहीं भी भेजेंगे पूरी इंडिया में तो 41-42 रुपये लगेगा जो फास्ट भेजेंगे। और अगर रजिस्ट्री के टाइम में भेजेंगे तब भी आपको 2-3 दिन में, 4 दिन में पहुंच जाएगा। और पहुंचने का जो चार्जेस है वो सिर्फ 21 रुपये का चार्ज है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से कुरियर डाक के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो और आपके पास फोटो कॉपी के अलावा जो हार्ड कॉपी है उसे अच्छे से आप पीडीएफ में बढ़िया से फोटो खींचें, जेपीजी में पीडीएफ कन्वर्ट करें। उसके बाद अच्छे से मेल कर दें। मेल करने के बाद बस वेट करिए, और शायद आपने अगर ठीक से प्रोसेस किया है तो आपका हो जाएगा। प्रोसेस शुरुआत से लेकर के लास्ट तक सब एक नंबर का होना चाहिए। बस यहाँ से शुरू करेंगे आगे की बार, नहीं तो फिर वीडियो लंबा होगा, फिर आप लोग कहेंगे कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाए करें भाई। इस वजह से अब आगे का काम करते हैं स्क्रीन के माध्यम से। अब क्या करना है सारा कुछ आप आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो से। कहीं भी आपको जाना है तो आप कैसे क्या कर सकते हैं वो सारा कुछ करेंगे यहीं से स्टार्ट। और वीडियोस को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगर लंबा हो जाता है तो प्लीज माइनस कर लीजिए करिए। और आप यहाँ दौड़ के आते हैं उससे तो बेहतर है इस वीडियोस को देख के सारा कुछ प्रॉब्लम सीख सकें। तो एक मैं वीडियोस बनाता हूँ 20 मिनट का हो जाता है तो मेरा 5 से 6 GB तक डाटा चला जाता है। इस वजह से भाई इस वीडियोस को फुल्ली वॉच करिएगा। तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना रहता है, जैसे मुझे सही करना है तो सीधा गूगल क्रोम की साइट पे जाना है। और क्या करना रहता है, अगर हमें आधार अपडेट कराने जाना है, इन कहीं भी इनमें से किसी जगह पे आपको जाना है तो क्या करना है आपको सारा कुछ बता दें। सेल्फ डिक्लेरेशन कंप्लीट भर लीजिएगा घर से सारा कुछ, और पापा के नीचे साइन कर लीजिएगा और पापा को साथ में ले जाइए। इनका लिमिट क्रॉस में साथ में आधार कार्ड लगता है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वाइफ हस्बैंड हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे कुछ भी हो, सबका एक तरफ से जिसका बन रहा है उसके साथ एक गार्जियन का लगेगा। चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो, आगे सारा कुछ देखिएगा। यहाँ गूगल में आपको जाना रहेगा और वहां गूगल में आपको UIDAI सर्च कर लेना है। वहां UIDAI सर्च करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर आपके सामने ये आएगा, यहाँ पे आप UIDAI.gv पे क्लिक करेंगे और हिंदी इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लेना है। और ये हम आपको लैपटॉप पे भी बता सकते हैं, आपको हम इस वजह से मोबाइल फोन पे बताए हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये ना सोचे कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है। तो ये सारा कुछ देख लीजिए। और लिमिट को अब की बार जब सही करना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कंप्लीटली पास रखना है। और रखने के बाद क्या करना है, अगर मान लीजिए रीजनल ऑफिस आओगे तभी ये वहां नहीं करोगे तो यहाँ होगा। अगर वहीं से करके ला रहे हो आप, और जैसा जैसा हम बता रहे हैं ऐसा करके लाओगे और आगे पूरा देख लो फिर ही जानू, मैं तभी ठीक से समझा पाऊंगा। फिर ऐसा इंटरफेस खुले, फिर आपको यहाँ आना, यहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। बुक अपॉइंटमेंट आप देख सकते हैं एरो के माध्यम से मैंने समझा दिया। इस पे क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर देख सकते हैं ऐसा आएगा आपको। फिर आपको
यहाँ पे देखिए सिलेक्ट लिखा है, सिलेक्ट पे जो एरो का निशान है यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद और आप जैसे कानपुर से हैं तो कानपुर सिलेक्ट कर सकते हैं, जयपुर से हैं जयपुर, इंदौर से हैं इंदौर है। काफी लोग तो यूपी की होकर भी यहाँ दौड़ के आ जाते हैं, क्या ही मतलब है। तो इसी वजह से ध्यान रखा करो। यहाँ पे हम चलो शुरू करने से पहले हम यहाँ पे रतन स्क्वायर लखनऊ ही लगाते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ डेमो के तौर पर दिखाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको रतन स्क्वायर लखनऊ लगा दिया। ये देखिए लिखा हुआ है रतन स्क्वायर लखनऊ, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया सिंपली क्लिक करने के बाद ऐसा हो गया। फिर आप ऊपर ये जो लिखा है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, इस पे क्लिक करोगे, फिर ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ऐसा आने के बाद ऊपर को थोड़ा हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, उसके बाद कैप्चा कोड है। तो हम एक मोबाइल नंबर कंप्लीट यहाँ देते हैं फिल कर, मोबाइल नंबर पड़ गया और उसके बाद नीचे वाले में कैप्चा कोड डालना है। ये आपको कैप्चा कोड दिख रहा है वाई करके, दिख रहा है ना, इसे में से डाल देना है, वाई है। इतना सारा डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे आप, तो ऐसा लोडिंग होगा, ओटीपी आपको सेंड हो जाएगा। ओटीपी आ चुकी है तो हम उस ओटीपी को यहाँ पे भरने जा रहे हैं। तो आप भी ऐसे करके आगे पूरा प्रोसेस देख लीजिए। मैं इस वजह से ये अपॉइंटमेंट बुक करने के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ और सबसे बेहतरीन तरीका है ये, आपको ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लिमिट कोर्स में आपको आगे करना क्या है। फिर देखिए ऐसा आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 स्टेप होते हैं इनको सही करने के, चारों स्टेप है। पहले स्टेप का ये प्रोसेस करना, फिर ये दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरा स्टेप, फिर ये चौथा स्टेप, सारा कुछ यही हो जाएगा। आज आपको हम फिक्स बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देख सकते हैं रेजिडेंस, नॉन रेजिडेंस और फॉरेनर ऐसे लिखा। तो अपडेट पे क्लिक है, यहाँ पे आधार नंबर हमें डालना है, वही वाला जिसको मैं अपडेट कराने जा रहा हूँ, जिसमें लिमिट क्रॉस अपडेट कराने जा रहा हूँ। तो ये आधार नंबर हम ये कंप्लीटली आधार नंबर मैंने यहाँ पे दिया डाल। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जिसका नाम आधार कार्ड पे जो नाम पड़ा है सेम वही नाम डालेंगे। तो जिसका आधार कार्ड है उसका मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, ये पड़ गया नाम। और नाम पढ़ने के बाद सीधे क्या करना है, ऊपर को थोड़ा स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वही जो उनकी डेट ऑफ बर्थ आधार पे पड़ी है सर। फिर उसके बाद ये होने के बाद नीचे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप करेंगे, यहाँ पे HOF डालेंगे जैसा है आप देख पा रहे हैं। फिर नीचे सिलेक्ट स्टेट में क्लिक करेंगे, तो स्टेट उत्तर प्रदेश का है, यहाँ उत्तर प्रदेश सिलेक्ट हुआ। फिर जैसे सिटी सिलेक्ट करेंगे, फिर आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें आपको मेंशन है, आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, वेस्ट कानपुर, जहां आप चाहे वहां सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मान लो गोरखपुर का बताऊं क्योंकि गोरखपुर से भी लोग यहाँ पे, तो गोरखपुर मैंने सिलेक्ट कर दिया। वैसे सिलेक्ट करूंगा आधार सेवा अस्त गोरखपुर, इसके गोरखपुर में ये काम हो रहा है, तो मैंने यहाँ सब कंप्लीट लिख दिया। अब नीचे में यहाँ पे भी सबसे नीचे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। आगे ऐसा आएगा, ऐसा आने के बाद ऊपर आपको एक चीज दिख रही होगी, ये इतना सारा इसमें ये है, इतने सारे में हमको एक चीज में क्लिक करना है जो हम करने जा रहे हैं। तो हम डेट ऑफ बर्थ में करने जा रहे हैं, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ में क्लिक कर दिया। डेट ऑफ बर्थ में जैसे क्लिक किए आप नीचे देख सकते हैं लिख जाएगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो प्रूफ जब यहाँ सिलेक्ट किया जाता है तो देखिए लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट, तो लोग क्या करेंगे बर्थ पे क्लिक करने के, लेकिन नहीं, हम लिमिट को सही करें तो इसको ऊपर को करेंगे। देखो अब आया है लिखकर फॉर एक्सपेंशन केस, तो इस वाले पे क्लिक करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग लिमिट को, ये सबसे बड़ा काम है, इसी की वजह से सब मिसिंग होती है। डालने के बाद पूरे ऊपर करेंगे, यहाँ रिलेशनशिप हेड ऑफ फैमिली, यहाँ जिसका भी कभी भी अगर ये हो रहा है, अगर रिलेशनशिप में आप सारा को नहीं डालेंगे तो पक्का है हर जगह से आपका लेट होगा और लिमिट को सही होने में बहुत टाइम लगेगा। तो रिलेशनशिप में सिलेक्ट करेंगे। अब रिलेशन में देखिए फादर, गार्जियन, हस्बैंड, मदर, वाइफ। अब आप समझ सकते हैं किसका कर रहे हैं, उसका सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे फादर के लेकर के अपने हिसाब से चलेंगे। फादर का मैंने सिलेक्ट कर लिया, फादर का आधार कार्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये सब ध्यान रखा जाता है। देखिए फादर हो गया और रिलेटिव आधार, तो रिलेटिव आधार इनका यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, रिलेटिव आधार नंबर। तो रिलेटिव आधार नंबर उनका हम डाल देते हैं जल्दी से। ये आधार नंबर पड़ गया, रिलेटिव नाम जो आधार पे उनका नाम होगा वो डालना पड़ेगा। सारा कुछ प्रोसेस बहुत इसका स्ट्रिक्ट है, बाकी ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस लोग थोड़ा जानकारी से दूर हैं, इस वजह से उनको थोड़ा दिक्कत होता है और इसको सही करने का यही एक सबसे आसान तरीका है। फिर देखिए मैंने उनका सारा कुछ डालने के बाद नीचे देखिए लिखा है सिलेक्ट प्रूफ रिलेशन। जैसे हमारे पापा हैं, उनका हमें रिलेशन का प्रूफ क्या हम डाल सकते हैं। मान लीजिए उनके पास निवास, जाति, लेबर कार्ड, राशन कार्ड, कुछ ना कुछ एक चीज होनी चाहिए, ये सारा कुछ लगता है। मैरिज सर्टिफिकेट कुछ भी हम डाल दें, उनकी मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट, फैमिली स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी कुछ हो पापा का इसमें हम डालेंगे। राशन कार्ड ही होता है ज्यादातर, तो हम राशन कार्ड डाल दें या तो मार्कशीट पे क्लिक कर दें। देखो मार्कशीट है उनकी, तो मार्कशीट पे क्लिक कर देंगे। ये पापा का रिलेशनशिप, जब भी कभी लिमिट क्रॉस सही कर रहे हैं तो ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आगे का प्रोसेस ठीक से नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट जाएंगे।
यहाँ आने के बाद इतना सारा कुछ करने के बाद गोरखपुर का सिस्टम था, आपने गोरखपुर का देख रहे हैं। बाद मैंने पूरा आपको दिखाया था, वो जो 12-13 जगह थी उनमें से कहीं भी कर सकते हैं आप, चाहे जहां भी, वाराणसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, गोंडा, गाजियाबाद, इलाहाबाद, आगरा, ये सारी जगहों पे कर सकते हैं। तो 21 तारीख आज है, आज की डेट में ये जो रेड है ये सब फुल हो चुके हैं, नीचे अभी भी खाली है। तो अगर आज ही की टाइम है, आपको मान लीजिए आज ही कर रहे हैं और खाली दिख रहे हैं तो शाम को बुक कर सकते हैं, टाइम पूरा प्रॉपर यहाँ दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, चाहते हैं कि मैं इस महीने के आज 21 तारीख है, मैं 25 को जाऊं, तो यहाँ 25 पे सिलेक्ट कर सकते हैं और कल परसों जब भी जाना चाहें 21 के बाद कभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अब 21 है, हम कल जाने वाले हैं या परसों जाने वाले हैं, तो परसों 23 को हम सिलेक्ट कर लिए, ये आ गया 23 में आने के बाद यहाँ पे हमें सारी डेटें सब कुछ अवेलेबल है। देखिए 9 से लेकर के स्टार्टिंग है काम की, 9 से 5 काम हो रहे हैं सारी जगह पे। तो आप किसी भी टाइम अपना बुक कर सकते हैं। किस टाइम आपको जाना है पहले सोचिए, किस टाइम जा रहे हैं। वो आप 2 बजे जाने वाले हैं और 2 बजे 35 से हमारे 20 मिनट में काम। फिर इतना सारा कुछ करने के बाद नीचे आने के बाद देख सकते हैं हमने बुक कर लिया। बुक करने के बाद सारा कुछ दिखा रहा है, पिन कोड है, वहां ये लिमिट क्रॉस का काम हो रहा है। ऐसे ही करके जहां भी हो रहा होगा सारा एड्रेस, फिर यहाँ नीचे नेक्स्ट चलेंगे आगे तभी जान पाएंगे। यहाँ देखिए पूरा डिटेल आ गया। ये वाला जो आपको दिख रहा है इसका आपको क्या करना है, ये निकाल लेना है पीडीएफ में। इसको अभी आप सबमिट नीचे लिखा है, सबमिट कर लेंगे, आपके पास आ जाएगी। इसको आप दुकान से प्रिंट करा लें और जब आप पहुंचेंगे वहां जाके 2:35 पे, तो जैसे ही आप दिखाएंगे अपना आधार कार्ड और जिसका बन रहा है उसका नाम वगैरह, तो मैं बिठाल के तुरंत तुम्हारा कर देंगे लिमिट क्रॉस वाला काम वहां कंप्लीटली अपडेट करने के बाद जैसे रिसिप्ट मिले आप सारा आपके पास, मान लीजिए क्या चल रहा है इस टाइम, एसडीएम ऑर्डर यूपी से है तो एसडीएम ऑर्डर और बर्थ कैंसिलेशन सारा कुछ इकट्ठा हो, अच्छे से पीडीएफ बनाए और कर दें मेल। फटाफट मेल करने के बाद आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलने आने लगेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। और उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज दीजिए। जब लखनऊ आने को वो लोग मना ही कर रहे हैं तो क्यों सब लोग यहाँ दौड़ोगे, आप कहीं भी रहकर कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे करके सबमिट करके ये रिसिप्ट निकाल लीजिएगा। मैं इसको बाय करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा था, इस वजह से मैं इसको सबमिट नहीं करने वाला हूं। तो मैं इसको बाय करके कंप्लीटली फिनिश करने वाला हूं। बाकी आप आगे का काम अपने स्तर से देख लीजिए, जैसा मैं बताऊं वैसा आप करिएगा। और अब की बार जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं वो बर्थ कैंसिलेशन जो अलग वाला है उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये बहुत जरूरी था, इस वजह से इस पे मैंने वीडियोस बना दिया है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।